हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस भी फील हो रही है क्योंकि ये आप लोगों के फर्स्ट बैच के लास्ट सेमेस्टर की लास्ट पेपर की लास्ट क्लास होने वाली है ना। तो थोड़ा सा बहुत भी नहीं और बहुत सा थोड़ा सा भी नहीं, अब क्या ही बोलूँ इस चीज़ को। बहुत रिग्रेट भी नहीं कह सकते हैं, खुशी भी हो रही है कि आप सब अच्छे अंक से पास होते रहे तीनों सेमेस्टर में, और आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि इस सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे परसेंटेज से आप पास होंगे, है ना। और आगे की जर्नी के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा ऑल द बेस्ट। आपके हर एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपके जीवन में आने वाले हर दुख, हर सुख, हर खुशी के लिए वेरी ऑल द बेस्ट। दुख में आप उस चीज़ का अच्छे से उस परिस्थितियों का सामना कर पाएँ, उनका निवारण कर पाएँ। आपके अंदर ईश्वर इतनी क्षमता दे इन सब चीज़ों के लिए। तो खैर, हम एक अभी सेशन रखेंगे जिसमें हम 25 के सेलिब्रेशन प्लस आप लोगों के फर्स्ट बैच की एक फेयरवेल टाइप चीज़ें रखेंगे, एक सेशन रखेंगे, उसमें बातचीत करेंगे। पहले पेपर हो जाने देते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखो, योग के मूल हज़ारों वर्ष पहले डैश में ही माना गया है। हज़ारों वर्ष पहले कहाँ माना गया? भारत में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भगवद गीता में व्याख्याकारों ने कितने प्रकार के योग पर बल दिया है? 3 प्रकार के योग पर बल दिया है। किस योग में कार्य बिना परिणामों की इच्छा किए किया जाता है? ऑप्शन बी, कर्म योग। स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है? ऑप्शन सी, ज्ञान योग। स्वयं के बारे में अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग आपका किससे होता है? ज्ञान योग से। पतंजलि ने अष्टांग योग में 7वां अवयव कौन सा है? पतंजलि के अष्टांग योग का किसी भी अवयव से क्वेश्चन बन सकता है पतंजलि के लिए, इसलिए अष्टांग का पूरा अपने स्मरण में रख के जाइएगा। ध्यान है 7वां। ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सी प्रथा अमरता प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 6, तो विद्या। स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे आपके? ये थे माधव दास। सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी ने कितने प्रकारों का वर्णन किया है? 2 प्रकार का। किस उपनिषद में शांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में शांडिल्य विद्या का उपनिषद किया गया है। कैसे याद रखोगे? छा, और इंग्लिश में छा को क्या कहते हैं? 6, है ना। शा 6, तो ऐसे शाह से हो रहा है ऐसे करके। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम के प्रकार हैं? भयंतार डैश एक प्रकार आगे झुकने वाला आसन है, कौन सा? देखो योगा की जो थीम्स है वो पढ़ लेना, है ना। अभी हाल ही में योगा की दिवस कब मनाया गया ये पढ़ लेना। इस बार की योगा की क्या थीम थी ये पढ़ लेना, है ना। ये भी कोई करंट से भी क्वेश्चन बन जाता है, हम देख रहे हैं। तो पश्चिमोत्तासन एक प्रकार का आगे झुकने वाला आसन है। निम्नलिखित में से कौन सा शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है? तो आपका ज्ञान जो है वो 5 सिद्धांतों में से एक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? कुंडलिनी में आपके 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्तंभ है विचार। पतंजलि के अनुसार कष्टों के निवारण का उपाय क्या है आपका? विवेक ख्याति। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 4। ठीक। हठ प्रदीपिका से क्या लाभ है आपका? क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन ए, कृमि को नष्ट करना। ठीक। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये सभी। पंचकोश को क्रमवार व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो इसमें है कि पंचकोश को क्रमवार व्यवस्थित करना है। आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। कैसे याद रखोगे मैम? हमने कहा ऐसे याद रखो। देखो, अन्न खाओगे तो शरीर में प्राण रहेंगे। अन्न खाओगे, पहले नंबर पे अन्न आ गया। ठीक। फिर क्या है? प्राणमय कोश, यानी कि अन्न खाओगे तो प्राण रहेंगे। प्राण रहेंगे तो मन लगेगा। प्राण रहेंगे तो मन लगेगा। किस में मन लगेगा? विज्ञान पढ़ने में मन लगेगा, और विज्ञान पढ़ के क्या आएगा? आनंद आएगा। ठीक। समझ के कैसे याद करना है? ट्रिक ये है कि भैया पहले क्या है? अन्न खाओगे
तो प्राण रहेंगे शरीर में, प्राण रहेंगे तो मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो विज्ञान पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ने से क्या आएगा, आनंद आएगा। इसलिए ऑप्शन डी ये ट्रिक हो गई इसकी लाइन से याद करने की क्रमवार तरीके से, ठीक। आर्य क्या थे, अष्टांगिक मार्ग की वकालत की है, आर्य ने अष्टांगिक मार्ग की वकालत की है किसमें, बुद्ध में। निम्नलिखित में से कौन 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है आपका, तो ऑप्शन सी श्वेत अश्वतरोपनिषद जो है वो 10 में शामिल नहीं है। 10वां क्या था आपका, कंठोपनिषद क्या था। निम्नलिखित में से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्षेत्र प्रकृति को, क्षेत्रज्ञ पुरुष को। हठ प्रदीपिका और घेरा संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई कितनी है, लगभग 9 इंच। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगी के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, क्वेश्चन नंबर 24, तो मंडूकासन। भगवत गीता के अनुसार कौन शांति की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता है, विद्वान। आध्यात्म प्रसाद का परिणाम क्या है आपका, निर्विचार समापत्ति। अति अम्लता के रोगियों के लिए कौन सा योगाभ्यास लाभकारी है आपका, तो नदी शोधन, क्या है, नदी शोधन। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि आपका चैप्टर 7 और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इस चैप्टर से, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसको करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस आसन को करना चाहिए आपका, तो उच्च रक्तचाप के लिए सुप्त ताड़ासन को करना चाहिए। किससे करना चाहिए, सुप्त ताड़ आसन से ये करना चाहिए। निम्न रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस आसन को नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2, तो सुप्त ताड़ासन को नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, जब वो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करेगा तो ये नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप में किस प्राणायाम को करने से लाभ मिलता है, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रभेदी। निम्न रक्तचाप को में किस प्राणायाम को करने से लाभ मिलता है, क्वेश्चन नंबर 4, तो सूर्यभेदी, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सभी। सिर दर्द होने पर कौन सा आसन करना चाहिए, सिर दर्द होने पर सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, शशांकासन सभी करने चाहिए। कौन से प्राणायाम को करने से सिर दर्द में आराम मिलता है, तो स्वर परिवर्तन, नाड़ी शोधन, शीतली, ये सभी से करने से। सर्दी जुकाम होने पर निम्न में से कौन सा आसन करना चाहिए, सिंहासन करना चाहिए। सर्दी जुकाम होने पर किस प्राणायाम को करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8, तो नाड़ी शोधन को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या, ज्वर यानी बुखार आने पर किया जाने वाला आसन कौन सा है आपका, ये है कायोत्सर्ग। किस आसन से कमर दर्द में लाभ मिलता है, तो मकर आसन, मरकटासन, मत्स्यासन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस आसन से चमड़ी के रोगों में लाभ मिलता है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन डी, सर्वांगासन, भुजंगासन, मत्स्यासन। किस प्राणायाम को करने से चमड़ी के रोग ठीक होते हैं, चमड़ी के रोग मतलब स्किन डिसीजेस, है ना। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म भस्त्रिका, ये सभी सही हो जाएगा। अग्निसार आसन किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 13, ये किया जाता है पाचन तंत्र की बीमारियों में, अग्निसार, ठीक है। याद रखिएगा, जब आप कोई खाना खाते तो चीज़ पचती है तो क्या होता है, कब पचेगी, जब अंदर हमारे पेट में क्या होगी, एक अग्नि उत्पन्न होगी तब। कौन सा योगासन श्वसन संबंधी रोगों के लिए लाभदायक होता है, तो भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, सुप्त वज्रासन सभी से हो जाएगा। भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है आपका, वज्रासन। भुजंगासन का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है आपका, कमर दर्द में आराम मिलता है भुजंगासन से। ताड़ासन का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है आपका, तो इसमें लंबाई में वृद्धि होती है। डायबिटीज़ में लाभदायक है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम मंडूकासन, पेट की चर्बी को कम करने वाला आसन कौन सा है, भुजंगासन। भ्रामरी प्राणायाम को किया जाता है एकाग्रता के लिए। जब कोई भ्रमर या भौरा कोई देखता है तो क्या होता है, उसकी तरफ एकाग्र हो जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। सूर्यभेदी प्राणायाम किस प्रकृति का प्राणायाम है, ये आपका गर्भ प्रकृति का है। उसके बाद में क्या है, निम्न में से कौन सा लाभ त्रिकोण आसन से होता है, क्वेश्चन नंबर 22, याददाश्त व एकाग्रता बढ़ती है। 23 बताइए। हल आसन से होने वाला लाभ आपका क्या है, पेट संबंधी रोगों का लाभ, के पेट संबंधी रोगों में लाभ होता है। इनमें से कौन सा प्राणायाम तनाव को दूर करता है, क्वेश्चन नंबर 24, तनाव को दूर करता है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सभी योग शास्त्र में वर्णित नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं,
चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सूर्य वेदी तीनों ही। कंठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियों का वर्णन किया गया है? 101। पंचकोश की अवधारणा में का उल्लेख किया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। कपालभाति के लिए कौन सा कथन सही है आपका? प्रश्वास और निश्वास सक्रिय है। कफ प्रकृति के वाले व्यक्ति के लिए आहार में निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ लाभदायक होगी? आपको इसको कूट से सही विकल्प का चुनाव करना है। 29 नंबर क्वेश्चन। लघु और रोक्ष। ठीक। नेत्र विकारों के लिए कौन शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं है? क्वेश्चन ने पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30। बस्ती और नौली। गोमुख आसन निम्न में से किन में लाभदायक होता है आपका? क्वेश्चन नंबर 31। गोमुख आसन ये होता है आपके फेफड़ों के रोग के लिए और त्वचा के रोग के लिए, पीठ दर्द के लिए, नेत्र के लिए, किसके लिए? कूट से आंसर देना है आपको। तो दूसरा और चौथा फेफड़ों के लिए और पीठ के लिए आपका गोमुख आसन होता है। ठीक है। सर्वाइकल जो आपकी दिक्कत होती है इसमें कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? 32। तो इसमें आपको शशांक आसन और पादहस्तासन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, धनुरासन निम्न में से किसमें निषिद्ध है? कूट से आंसर करना है आपको। 33 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा आपका, यानी कि उच्च रक्तचाप और हार्निया। योग अभ्यास है क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 34। योग अभ्यास है आपका मंद और सतत व्यायाम जिसमें सम्मिलित हो और साथ में मन को शांति मिलने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुने। तो क्या है देखो भाई, वारिशार धोती ये है आपका अंत धोती। उसके बाद में वस्त्र धोती जो है वो रथ धोती। नौली जो है वो आपका जठराग्नि और वास्ति क्रिया जो है वो आपकी बड़ी आंत से संबंधित है। ठीक, आगे बात समझ। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर। फिर ये आपको यहाँ से चुनना है क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मधुर रस पित्त और कफ को घटाता है। ठीक, उसके बाद में है अम्ल रस जो है वो आपका वात और पित्त को घटाता है। कटु रस जो है वो आपका वात को घटाता है और कषाय रस जो है वो आपका कफ को घटाता है। ठीक, आगे बात समझ। इससे सबसे क्वेश्चंस बनेंगे इसलिए ध्यान से पढ़िएगा चीज़ों को। बी इज द राइट आंसर। आयाम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 37। आयाम शब्द का अर्थ होगा आपका नियमन। 38 बताइए, प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है आसन सिद्धि के पश्चात। प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? आसन का। शरीर में विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका का भाग है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक, उपापचयी यानी ये चपाचपई नहीं हो, यहाँ पे उपापचयी होगा। ठीक, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में किनका संयोजन पाया जाता है? तो उदरीय मोटापा, बढ़ा हुआ रक्तचाप, अल्प HDL। ठीक, ध्यान का प्रभाव नहीं है, कार्टिसोल को बढ़ाता है। अनुसंधानों से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार दुश्चिंता के प्रबंधन के लिए किन योग अभ्यास की सलाह दी जाती है? भ्रामरी प्राणायाम, भुजंगासन और श्वासासन की। हठ प्रदीपिका के अनुसार किन रोगों में वस्त्र धौती लाभकारी है? कफ विकार में वस्त्र धौती लाभकारी है। और किस में है? चर्म विकार में भी। ठीक, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 45। तो कफ संबंधी विकारों को दूर करना। नासिका मार्गों की सफाई की षटकर्म प्रक्रिया क्या है आपकी? नेति। कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक षटकर्म कौन सा है आपका? तो बस्ती और नौली। नेति क्रिया के दो प्रमुख प्रकार आपके कौन से हैं? जल नेति और सूत्र नेति।
आंखों को झपकाइए बिना किसी बिंदु को एकटक देखना, ये क्या कहलाता है आपका? त्राटक। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ आपके कौन से हैं? कपाल शुद्धि करता है और उदरकर्मी नष्ट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गठियावाय रोग में किस बंध एवं मुद्रा से लाभ मिलता है आपको? त्रिबंध आसन से लाभ मिलता है। मूल बंध आसन से लाभ मिलता है किस चीज में? मूल बंध आसन में क्या होता है भैया? पीठ दर्द में। ठीक। हृदय संबंधी रोगों में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? चक्रासन। किस आसन को पीठ दर्द में नहीं करना चाहिए? हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श्वसन संबंधी रोगों में बचना चाहिए। हलासन, सर्वांगासन, मयूरासन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 56 निम्न में से कौन सा आसन अनिद्रा रोग में नहीं करना चाहिए? अनिद्रा रोग में नहीं करना चाहिए पद्मासन आपका। ओमकार उच्चारण से क्या लाभ होता है? तनाव व घबराहट में लाभ होता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। रक्त प्रवाह संतुलन ठीक हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओमकार उच्चारण से होने वाला मानसिक लाभ क्या है आपका? तो नकारात्मक विचारों का शमन होता है। व्यक्ति एवं का स्वयं से संबंध स्थापित होता है। जोश व निर्भयता का बोध होता है। उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? थायराइड ग्रंथि के लिए सर्वांगासन उत्तम है आपका। समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है आपका? यह है उज्जयी प्राणायाम। क्या है आपका? उज्जयी प्राणायाम। ठीक। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 8 चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको करवाने जा रहे हैं और ये बहुत सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन, योग के आदि वक्ता कौन है? आदि पुरुष किसको कहते हैं बताइए? आदि वक्ता पूछा गया यहाँ पे। एक मिनट, आदि योगी नहीं पूछा गया। आदि योगी पूछा जाएगा तो शिव जी लगा करके आएंगे, शिव भगवान को। ठीक है। आदि वक्ता पूछा जाएगा तब आप हिरण्यगर्भ को लगा करके आएंगे। 7वें हिरण्यगर्भ आपके कौन से थे? प्रजापति ब्रह्मा। ज्ञान मार्ग द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति होती है ज्ञान योग से। ज्ञान योग में बहिरंग साधना के साधन कितने हैं? 4। ठीक है। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है आपकी? मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा मुमुक्षुत्व। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के कितने प्रकार बताए हैं? गीता में श्रीमद् भागवत गीता से याद आया कि आप लोग बीएड करने के बाद गीता जरूर पढ़िएगा। एक 44 घंटे के बाद बताई तो थी हमने आपको कि एक पूरी मैराथन पढ़िए। यूट्यूब पे सर्च करिएगा कंप्लीट मैराथन ऑफ भागवत गीता इन हिंदी, तो आपको मिल जाएगी, है ना। पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में से एक होगी। बहुत अच्छी है। एक एक श्लोक का मीनिंग समझाया है बहुत अच्छे से, तो पढ़िएगा ज़रूर। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो वो वीडियो धीरे धीरे करके उसको सुनने का प्रयास करिएगा। तो श्री कृष्ण ने गीता में कर्म कितने प्रकार के बताए? 3। नवधा भक्ति की पहली भक्ति को क्या कहते हैं? श्रवण। योगः कर्मक्षु कौशलम श्लोक किस ग्रंथ में है आपके? यह है श्रीमद् भागवत गीता में। योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? क्वेश्चन नंबर 9। योग सूत्र में कितने अध्याय हैं आपके? तो भैया योग सूत्र में 4 अध्याय हैं, याद रखिएगा। योग सूत्र में किस अध्याय में विशेष रूप से समाधि का वर्णन किया गया है? ये किया गया प्रथम में। क्रिया योग को किस कोटि के साधक के लिए उपयुक्त माना गया है? मध्यम कोटि। भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं आपके? 18 अध्याय हैं। ठीक। भगवत गीता में मन को स्थिर करने का क्या उपाय बताया गया है? अभ्यास और वैराग्य। भागवत गीता में किस अध्याय में ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया गया है? 10वें अध्याय। भागवत गीता में 10वें अध्याय में ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया गया है। भागवत गीता में ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया गया है? वैसे तो दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है तो फिर यही मान लो। हठ प्रदीपिका में अध्यायों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। हठ प्रदीप उपयुक्त में से कोई नहीं ही होगा क्योंकि कर्म को बेसिस मान के है ना, तो ठीक है। हर प्रदीपिका में सर्वप्रथम किस अंग का उल्लेख आता है? आसन का। ओके। क्वेश्चन नंबर 18।
हठ प्रदीपिका में नादा अनुसंधान की कितनी अवस्थाएं का वर्णन किया गया है? 4 अवस्थाओं का। महर्षि घेरंड ने मानव शरीर को किसकी संज्ञा दी है? घड़े की। घेरंड संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या कितनी है? 25। किसने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है? महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त की वृत्तियों का होना क्या है? निरोध है। कैसे याद कराया हमने आपको? चित्त और वृत्तियों में भी तार है और पतंजलि में तार है, ऐसे करके। हठ विद्या परम योग्या योगिना सिद्धियाम श्लोक किस ग्रंथ में है? ये है आपके हठ प्रदीपिका में। विशोका या ज्योतिषमति सूत्र क्या है? पतंजलि योग दर्शन। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद में वायु को किसकी संज्ञा दी गई है? प्राण की। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ठीक है, प्राण की। हठ योग में आदिवक्ता किसे माना गया है? शिव को। अष्टांग योग प्रारंभ किया जाता है यम से। अष्टांग योग की तृतीय पीढ़ी। अब अष्टांग योग की जब आपको 8 याद होंगे लाइन से तब आप ये कर पाओगे, है ना। तृतीय पीढ़ी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28। आसन। कैसे याद रखोगे? 3 लोग घर में आ जाए तो आसन नहीं है बिछाने के लिए कुछ भी, ठीक। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिव से। योग की प्रथम शिक्षा किसे दी गई? माता पार्वती। अष्टांग योग को कितने भागों में बांटा गया है? 8। प्राणायाम का प्रथम पद है आपका पूरक। प्राणायाम का मध्य पद है आपका कुंभक। प्राणवायु को धीरे धीरे छोड़ने को कहते हैं रेचक। अष्टांग योग में प्रत्याहार का स्थान है 5वां। अष्टांग योग का अंतिम क्रिया क्या है? समाधि। अष्टांग योग में बहिरंग साधन क्या है? 5। अष्टांग योग में अंतरंग साधनों की संख्या है 3। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम किसके अंतर्गत आते हैं? यम के अंतर्गत। अस्तेय का अर्थ क्या होता है आपका? पराई वस्तु को उनकी अनुमति के बिना ना लेना या चोरी भी, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक। अष्टांग योग में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान किसके प्रकार हैं? नियम के। प्राणिधान का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाला। अष्टांग योग में आसन का क्या अर्थ है? साधक के बैठने की उचित मुद्रा। अष्टांग योग में प्रत्याहार का क्या अर्थ है? साधक का इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। समाधि की अवस्था में साधक को स्वयं का भी बोध नहीं रहता है, ठीक। किस वाक्य को बार बार बोलने से इच्छित फल की प्राप्ति किस योग से संभव है? मंत्र योग। जल नेति के लाभ क्या हैं आपके? तो आंखों की ज्योति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, कन्ना गले के रोग ठीक हो जाते हैं, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। धागे का उपयोग किया जाता है सूत्र नेति में। सूत्र नेति का लाभ क्या है आपका? तो इससे फेफड़ों में जमा कफ दूर हो जाता है, आंखों में मोतियाबिंद नामक बीमारी दूर नहीं होती, उसके अंदर कंधों के ऊपर से समस्त रोग दूर होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अभ्यास धौती क्रिया का है? वायु धौती, जल धौती और अग्नि धौती। गुद्दा द्वार से पानी खींचना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? बस्ती क्रिया के अंतर्गत। एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी? त्राटक क्रिया। नौली क्रिया का लाभ है? पुराने कब्ज में लाभ मिलता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट की अनावश्यक चर्बी कम होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मस्तिष्क को तेजमय बनाने वाली क्रिया है कपालभाति। कपालभाति का लाभ है रक्त शुद्ध होता है, ये क्रिया कुंडलिनी जागरण में मदद करती है, बुद्धि तीव्र होती है।
56 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न अंगों नाड़ियों को नियंत्रित करने की कला क्या कहलाती है आपकी? बंध कहलाती है। फिर वह 57, पेट या उदर को सिकोड़ कर नाभि के पीछे मेरुदंड के साथ लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उड्डयन बंध। गुदा सहित अंडकोशों को दृढ़ता के ऊपर की ओर खींचने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी? मूल बंध। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्रमुख मुद्राओं की संख्या है 10। मुद्राओं की विशेषता होती है प्राणों की प्रधानता तथा इंद्रियों की गौणता। ठीक, अब है आपका अगला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, जो है आपका आसन, उसकी परिभाषा, उसका क्षेत्र, वर्गीकरण और उसमें क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक, तो एक बार फटाफट से सभी आ जाएंगे और हम लोग करेंगे ये वाला चैप्टर भी। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? कफ संबंधी विकारों को दूर करना। ठीक, का से कपाल, का से कफ, इतना याद रखना। योग कक्षा आम तौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? तो प्रार्थना के साथ प्रारंभ की जाती है योग की क्लास। ठीक, वेदांत के विख्यात आचार्य कौन थे आपके? तो ये थे आपके नारद। और कौन थे? नारद नहीं थे। ठीक, बाकी तीनों थे। देखो, वेदांत के विख्यात आचार्य का मतलब यहाँ पर 3 है, 3 से लिया गया है। तो 3 कौन कौन से थे यहाँ पर? तो पहला, तीसरा और चौथा, मध्व, रामानुज और शंकराचार्य, ये तीनों थे, नारद नहीं थे। ठीक, नीचे दिए गए 2 स्थान, देखो एक ये अभी ए दिया है, आर दिया, इनको पढ़ो फिर यहाँ से आंसर करो। दिया है प्रस्थानत्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता वेदांत दर्शन के ज्ञान के 3 प्रामाणिक मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे से व्याख्या नहीं कर रहा है कोई। किसके अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठे रहने को आसन कहते हैं? ब्रह्मा उपनिषद के। सिर सुखम आसनम अर्थात स्थिर और आरामदायक मुद्रा ही आसन है, ये किसकी परिभाषा है? ये है आपके अल्फोडो व न्यूट की। किस प्रकार के आसन मन को शांत करने के लिए अथवा एकाग्रता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं? ध्यानात्मक आसन। वज्रासन करने से क्या लाभ है आपका? क्वेश्चन नंबर 8, वज्रासन करने से कितने, तो देखो वजन भी कम होता है वज्र से, शरीर सुडौल रहता है, उपापचय की क्रिया भी ठीक होती है, उपर्युक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? हस्तासन कितने समय तक करना चाहिए? 30 सेकंड से 2 मिनट तक करना चाहिए। त्रिकोण आसन करने से क्या मजबूत होता है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन बी, गर्दन और पीठ क्या होते हैं? त्रिकोण आसन करने से मजबूत होती है। मधुमेह के बचाव व नियंत्रण में लाभकारी है कौन सा आसन? भुजंगासन। मधुमेह में क्या होता है भैया? भुजंगासन। कैसे याद रखेंगे आप इसको? ये भैया 124 नहीं, केवल 12 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिमोत्तासन का लाभ क्या है आपका? तो ये पैरों को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव पैदा करता है और मस्तिष्क को शांत रखता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे याद रखोगे कि जो मधुमक्खी होती है वो सबसे पहले कहाँ काटती है? भुजंग में या भुजा में। मधुमक्खी सबसे पहले कहाँ काटती है? भुजा में काटती है। ठीक, ऐसे याद रख लेना भैया। चक्रासन विशेषकर किसके लिए लाभदायक होता है? विद्यार्थियों के लिए। ओके, नेक्स्ट वन, योगासन किस प्रकार का विकास करता है आपका? तो बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, ये सभी सही हो जाएगा। सूर्य नमस्कार पद्धति में किसका वर्णन किया जाता है आपका? सूर्य नमस्कार पद्धति में परिधान, स्थान, काल, आयु संबंधी नियम, ये सभी का वर्णन होता है। भोजन कैसा करना चाहिए आपको? तो भोजन आपको सुपाच्य, हल्का और सात्विक करना चाहिए। पद्मासन शब्द में पद्म का अर्थ किससे है आपका? पद्म का अर्थ कमल से लिया गया। टीबी व दमा में होने पर क्या लाभदायक होता है आपका? तो सर्वांगासन, भुजंगासन और सिद्धासन, ये सभी। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 10, डेट इज रिलेटेड टू स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए योग का समेकित दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय में शिथिलीकरण व्यायाम की आवृत्ति होनी चाहिए 10 बार। विद्यालय में शिथिलीकरण व्यायाम का मतलब पता है क्या होता है? सूर्य नमस्कार के लिए समय आवंटित किया जाना चाहिए 2 मिनट। नेक्स्ट, विद्यालय में कपालभाति के स्ट्रोक्स की आवृत्ति होनी चाहिए 60 स्ट्रोक्स। विद्यालय में नाड़ी शुद्धि के कितने चक्र करवाए जाने चाहिए? ऐसा होता नहीं है, बस ऐसा सिर्फ बातें लिखी है, 9 चक्र। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए रूपरेखा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने कब प्रस्तुत की? 1944 में। नेक्स्ट,
स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? क्वेश्चन नंबर 6 भूरे कमेटी ने। ठीक। योग शिक्षा के प्रबंधन में कौन सी समस्या आती है आपकी? बुनियादी ढांचे की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शिक्षा मद में बजट की कमी, ये सभी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेल दिवस, योग दिवस, ये सब याद करके रखना है ना। और थीम क्या थी इस बार की योग दिवस की, वो भी अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 और भी योगा से संबंधित जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हो करंट के, वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई थी? इंटरनेशनल योगा डे जो था वो किस देश से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था भारत से। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को। ठीक। योग से किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? गुप्त, मानसिक और शारीरिक, इन सभी का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यौगिक एनिया के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? बस्ती। योग नगरी के नाम से ही जाना जाता है, योग नगरी, ऋषिकेश को कहा जाता है योग नगरी। ठीक है। आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई? ये हुई आपके 1893। 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 घंटे का। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया था? 58। 21 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? जब, बोलो, सीधी सी बात है 9th होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका आसन करने का सबसे अच्छा समय। सुबह और शाम दोनों ही समय। देखो 17 का बी ही होगा, क्योंकि जब 2015 में शुरू किया गया तो भैया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2023 पूछा गया है, तो 9वां ही तो हुआ। सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 सूर्य नमस्कार का भी दिवस होता है, समझिएगा बात को। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका। कब? 12 जनवरी को। प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ योजना कब तैयार की जाएगी? कक्षा से ठीक पहले। यौगिक जीवन शैली के द्वारा तनाव प्रबंधन के आधार हैं, तो आधार, कार्य पद्धति, विश्राम, विचार, सोचना, ये सभी तनाव से होने वाली जैविक प्रतिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 तो अवसाद। तनाव से होने वाली व्यवहारिक प्रतिक्रिया आपकी कौन सी है? तो समय का कमजोर प्रबंधन। निम्न में से तनाव से होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। प्रशंसा का दिखावा करना। तनाव से होने वाली अंतर्वैयक्तिक प्रतिक्रिया आपकी झूठ बोलना, निष्क्रिय संबंध और प्रशंसा का दिखावा करना। ये हो गया आपके फाइनली। ये पूरी न्यू वाली जो आपकी इजी नोट्स थी ना पेपर 4 की, वो भी कंप्लीट हो गई है। अब आप, पहली बात तो आप सभी के लिए बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए अपितु आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए। चाहे अभी आपकी शादी हुई है, जब हो मतलब नहीं हुई है, जब हो जाएगी तब के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट, है ना। आपके साथ भगवान सब अच्छा की अच्छा करें भाई, है ना। जो भी दुख या जो भी आपके जीवन में कष्ट पड़े उनके हल आपको बहुत जल्दी मिल जाए। उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े, बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। जीवन के हर पल हर पहलू में ईश्वर आपके साथ रहे, है ना। हम हों या ना हो, खैर ये तो एक अलग की बात होगी। और उसके बाद में होप्स हो कि आपको ये क्लास के साथ साथ ये 2 साल का सफ़र 4 सेमेस्टर का बहुत अच्छा लगा होगा। लिटरली मुझे तो ना एकदम अजब अलग सा फील हो रहा है। तो वो तो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सबको लगता है केवल कि ऑफलाइन में ही बच्चे से प्यार हो जाता है, ऑफलाइन ही। जब स्कूल जब आपको याद होगा ना, जब आप बचपन में आपका कोई टीचर फेवरेट जो 3 साल से पढ़ा रहा होता था और वो स्कूल छोड़ करके जा रहा होता था, है ना, तो वो कितना मोमेंट होता था कि पता चले पूरी क्लास रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि फलाने सर या फलानी मैम जा रही हैं स्कूल से, है ना। एक पल के लिए याद करो। तो आपको भले ना, ऐसा नहीं है कि उस समय उस टीचर को कष्ट नहीं होता था, टीचर को बहुत ज़्यादा कष्ट होता था, लेकिन उसके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, वो शो ऑफ नहीं करता था। सेम सिचुएशन मेरी भी है। भले हम लोग आज ऑनलाइन दुनिया में हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, है ना, वो सब चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा अटैचमेंट है आप सबके साथ और होप्स हो कि ये हमेशा बना रहेगा। मुझे तो याद नहीं है सबके नाम, है ना, ये भी एक सच है, लेकिन
आप जब एक बार बता देंगे कि मैम हम आपके फर्स्ट बैच के बच्चे, तो फिर वो एक अलग ही स्नेह, एक अलग ही प्यार है आप लोगों के लिए। और बस आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम यहाँ भले मिलें या ना, मतलब आप हमें यहाँ जुड़ें या ना जुड़ें अब, लेकिन PG पॉइंट ऑफिशियल जो है ना, वो हमारी इंस्टाग्राम ID, आप हमसे वहाँ ज़रूर मिल लीजिएगा, क्योंकि वो तो ना कभी चलाना बंद होगा और ना ही कभी वहाँ से हम और आप दूर हो सकते हैं। बाकी PG पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, है ना, नो डाउट। आप एक आध बार कभी कमेंट कर दोगे, कभी आगे बच्चों की सीनियर की क्लासेस चल रही होंगी, आप आओगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बाकी हम आप लोगों का एक कभी सेशन करेंगे, थोड़ा सा आप लोग पेपर दे लो, फिर 25K का सेलिब्रेशन विद फेयरवेल पार्टी आप सभी की, और उसके बाद में फेयरवेल पार्टी बस थोड़ी सी बातचीत करेंगे उस पर, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना, क्योंकि कोई दुनिया से नहीं जा रहे हैं, दुनिया में यहीं रहेंगे सब। और उसके बाद में आप लोगों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। बस अब कुछ ही दिन PG मैम आपसे कह रही हैं कि शेयर लाइक कर दो, बाकी तो फिर आप चले ही जा रहे हो, है ना, फिर तो आओगे नहीं अब क्लास में, क्यों। चलो अच्छा, अच्छे से पेपर दे के आइएगा। आप सभी को बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।